दोस्तों आज से 7 साल पहले 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, जिसके चलते अपने जवानों की शहादत का बदला लेते हुए उरी हमले के 10 दिन बाद यानी कि 28 और 29 सितंबर 2016 की रात को भारत ने पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। दोस्तों ये तो बात थी आज से 7 साल पहले की, पर दोस्तों भारत ने एक बार फिर से कर ली है पूरी तैयारी, क्योंकि अब आई है एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बारी। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, क्योंकि भारत के पुंछ में होने वाले आतंकी हमले से जुड़े हुए कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है। और अब इस हमले के बाद से ही एक बार फिर इस्लामाबाद को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर से नक्सलियों ने 50 किलो आईईडी से हमला किया और इस आतंकी हमले में भी हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। जिसके बाद दोस्तों अब ये तो साफ है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। पर दोस्तों एक सवाल जो कि सबके जहन में है वो ये है कि पाकिस्तान के ये आतंकी भारत के इन शहीदों से इतना घबराते क्यों थे? आतंकियों ने आखिर क्यों बनाया था इन जवानों को अपना निशाना? और आखिर क्या है इस आतंकी हमले के पीछे का पूरा सच? क्या ये पाकिस्तान की कोई नई साजिश है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? और ऐसे समय में जब पाकिस्तान में खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान अपने देश को बचाने के बजाय हमारे देश में आतंकी हमला क्यों करवा रहा है? और आखिरकार पाकिस्तान को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का डर क्यों सता रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सेना पर होने वाले हमले को लेकर काफी दिनों से सर्च ऑपरेशन चालू है। खोजी कुत्तों से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक हर एक चीज से भारतीय सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, और जैसे ही कोई शक के घेरे में आ रहा है उसे तुरंत ही हिरासत में लिया जा रहा है। और हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पूरे 7 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया था, जिनमें से 3 विदेशी आतंकी थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि आतंकियों ने ट्रक पर तकरीबन 36 राउंड्स फायर किए थे। वह इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रक से मिट्टी के तेल के कुछ वाष्प भी मिले हैं। इस आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि इस हमले का बदला लेने के लिए सेना ने स्टेट पुलिस के साथ मिलकर अपना काम शुरू भी कर दिया है। सेना को मिली हुई जानकारी के मुताबिक आतंकी अभी भी इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। दोस्तों एक बात और जो कि सामने आई है वो ये है कि जिस ग्रुप ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है वो पिछले 1 साल से ही इस इलाके में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि हमले में शामिल आतंकियों को इस इलाके के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी थी। पर दोस्तों ये बात तो आतंकियों को भी पता होगी कि उन्होंने जिस बुज़दिली से हमारे जवानों पर हमला किया था, उसके बाद भारतीय सेना इसका बदला तो जरूर लेगी। और ये बात पाकिस्तान से अच्छे से कोई नहीं समझ सकता। साथ ही पाकिस्तान ये भी जानता है कि भारत अब सामने बैठकर बात करने वालों में से नहीं है, बल्कि घर में घुसकर मारने वालों में से एक है। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया अपने टीवी चैनल्स पर इस हमले को बिजली गिरने की वजह से बताकर सभी को गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार को इस मामले में गलतफहमी है कि उनके जवान पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों की वजह से शहीद हुए हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान के ऐसे बयान से आपको इनकी बौखलाहट का अंदाजा तो लग ही गया होगा। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि आतंकियों को इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्हें ये पता है कि जंगल किस जगह पर कितना घना है, और ये तभी हो सकता है जब हमलावर लंबे समय से यहाँ पर टिके हुए हों। दोस्तों वैसे तो जम्मू कश्मीर का ये पुंछ इलाका गजनबी फोर्स का माना जाता है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उनका मास्टरमाइंड रफीक यहीं का रहने वाला है। लेकिन दोस्तों उन आतंकियों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस बुज़दिली के साथ उन्होंने भारतीय सेना पर हमला किया है उसका बदला तो भारत के वीर जवान लेकर ही रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आतंकी चाहे जिस भी कोने में क्यों ना छुपे हों, भारत की सेना उन्हें ढूंढेगी और फिर उनका वही हाल करेगी जो जंगल की दुनिया में शेर का नाश्ता बनने वाले जानवरों का होता है। और यही कारण है कि इन सारी चीज़ों को सोचकर पाकिस्तान की खटिया खड़ी हो रही है, क्योंकि इन आतंकियों का कनेक्शन सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। और एक तो पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी और गरीबी वहाँ के लोगों की कमर तोड़ रही है, ऊपर से इस तरह के आतंकी हमले भारत में होना पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और दोस्तों ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करते थे, बल्कि भारत को अब ईंट का जवाब पत्थर से देना भी बहुत अच्छे से आता है। यही कारण है कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि पिछली बार की तरह भारत इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की हालत धोबी के कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और दोस्तों यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया पुंछ में हुए इस आतंकी हमले को बिजली गिरने से हुए हादसे के तौर पर पाकिस्तानी जनता के सामने दिखाकर उनको गुमराह कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पुंछ में हुआ ये हमला राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर हुआ था, और ये भारतीय सेना की वो यूनिट है जो कश्मीर में आतंकियों को सीधा टारगेट करती है। दोस्तों बीते हुए कुछ सालों से जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, और इसी ऑपरेशन में शामिल जवान हमले में शहीद हुए हैं।
जिनके नाम हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह है। ये सभी जवान राष्ट्रीय राइफल के ही जवान थे जो देश की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात रहते हैं। इनके लिए देश को बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है और इन्हीं जवानों की ताकत और हिम्मत की वजह से सरहद के पार से कोई भी देश हमारे ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। जब कभी भी आतंकी भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये जवान एक के बाद एक करके उनकी सभी साजिशों को नाकाम करके देश की आन बान और शान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकियों के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि आतंकियों में सेना की इस यूनिट का खौफ इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही आतंकवाद से प्रभावित इलाकों में आतंकियों को इस यूनिट के आने की खबर लगती है, वो दुम दबाकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। बता दें कि सेना की इस यूनिट का गठन साल 1990 में उस समय के सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा ने किया था। शुरुआत में राष्ट्रीय राइफल की 6 बटालियंस थीं, जिनमें से 3 जम्मू कश्मीर में थीं और 3 पंजाब में। लेकिन बाद में फिर सभी बटालियन को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, क्योंकि ये वो दौर था जब घाटी में आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा जोरों शोरों से बढ़ रही थी। हालांकि वर्तमान में सेना की इस यूनिट में पूरी 65 बटालियंस मौजूद हैं, जिन्हें रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स जैसे नाम से बुलाया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स के सभी फौजियों के पास जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारियां हैं, जिनमें रोमियो फोर्स के पास राजौरी और पुंछ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मौजूद है। वहीं डेल्टा फोर्स के पास डोडा, विक्टर फोर्स के पास अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और बिलगाम जैसे इलाकों की जिम्मेदारी है। किलो फोर्स के पास कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर की जिम्मेदारी है। वहीं यूनिफॉर्म फोर्स के पास उधमपुर, बनिहाल के इलाकों की जिम्मेदारी है। ये जवान समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भी करते हैं और इसी वजह से ये आतंकियों के निशाने पर भी होते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भारतीय सेना से ही आते हैं। इसमें आधे जवान इन्फेंट्री से आते हैं तो आधे जवान सेना की दूसरी यूनिट से आते हैं। इनके पास न केवल अत्याधुनिक हथियार होते हैं बल्कि इनके पास एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं। वैसे दोस्तों, कई लोगों के जहन में ये सवाल भी अक्सर आता रहता है कि आखिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन हमेशा पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों को ही आतंकी हमले के लिए क्यों चुनते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले से पाकिस्तान की करीब 250 किलोमीटर की सीमा है, जिसे LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और इनके बीच में पड़ने वाली चोटी पर कहीं पर भारतीय सेना तो कहीं पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा है। लेकिन कहा जाता है कि इन इलाकों के पास मौजूद पहाड़ों और घने जंगलों का इस्तेमाल ये आतंकी खुद को छिपाने के लिए करते हैं। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भी आतंकियों ने 50 किलो IED से हमला किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए। ये हमला इतना भयानक था कि जहाँ पर यह हमला हुआ है वहाँ पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया था। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी सबूत हाथ लगे हैं, सुरक्षा कारणों से उन्हें सबके सामने बताया तो नहीं गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय सेना जल्दी ही उन आतंकियों के बारे में पता लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार देगी, चाहे फिर वो पुंछ हमले के आतंकी हों या दंतेवाड़ा के। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको कि हमारी भारतीय सेना इस मिशन को कब तक अंजाम दे पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।